बच्ची थी तो उसमें हमको वो सब हम लोग नहीं जानते थे। वो लोग नहीं जानते और हम लोग वो मानते भी नहीं। डाइन होता है, भूत होता है, हम लोग नहीं मानते हैं। खुद के खुद ये तो हम बचपना से खुद से खुद हम एक बहादुरी थे। रात में हमको यहाँ इनका घर से उसका घर जाओ हम चल जाते हैं, हिम्मत लेके और चल के आते। हमको डर नहीं। हाँ, हमारा सब समान है, इंसानियत का विचार। बात मुस्लिम और हिंदू में क्या है, क्या हम अपना जीवन को सृष्टि किए हैं? न मुसलमान उनका जीवन को सृष्टि किया, आदिवासी ने उसका जीवन को सृष्टि किया, नहीं। एक ही मात्र सभी को एक आदमी ने जन्मदान दिया। बोला मेरा बेटी को इतना बड़ा इल्ज़ाम दिया है, मेरा बेटी एक गुण विद्या कहाँ सीखा है। हम जाएंगे वो लोग उनको बोलेंगे। मेरे माँ को हम बोला नहीं, आपको नहीं जाना है, आपको भी काट के फेंक देगा तो हम माँ कहाँ पाएंगे। तो मेरा माँ हा करके आधे खो के मर गई। मतलब आपके ऊपर जब ये इल्ज़ाम लगाया गया समाज और परिवार, बेटा आप बनारस से आ गए जी माँ से मिलने के लिए, सौभाग्य यही था, ऊपर वाला ने लिखा था ये चलो माँ से मेरा मोटिवेट जी करेंगे बोल के। हाँ तो ऐसे ऐसे है, अरे काहे वहाँ जाएंगे, वो उसको मिला है तो क्या है, लेकिन आपका सोच है चलो माँ से मिल के आएंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ करेंगे। घर कहाँ है, ऐसे हम आए। मेरा पापा था नहीं, मेरी माँ था। हम अपना जीवन का कह रहे हैं, मेरा माँ था। मेरा माँ सुन के 15 दिन में हार्ट अटैक होके मर गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल क्रिएटिव टॉक्स इंडिया पर, क्योंकि आज हम अपनी प्रदेश की सरहदों से बाहर निकलकर किसी दूसरे प्रदेश में आ गए हैं, जो कि प्राकृतिक खनिज संपदा से भरपूर, हरे भरे पेड़ और बहुत ही प्राचीन संस्कृति को अपने आंचल में लपेटे हुए सन 2000 में बिहार से अलग हुआ एक खूबसूरत राज्य झारखंड। और झारखंड की जो कमर्शियल राजधानी जिसे कही जाती है रांची, रांची से लगभग कुछ दूरी पे एक ज़िला है सरायकेला खरसवा, और वहाँ पे एक गांव है बीरबास। और ये बीरबास गांव आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में सिर्फ एक वजह से जाना जाता है, जहाँ पे एक शख्सियत रहती हैं जिनका हम आज इंटरव्यू करने आए हैं। उनका नाम है श्रीमती चुटनी महतो जी। चुटनी महतो जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने युवावस्था में बल्कि तब से लेकर अब तक एक कुप्रथा होती है झारखंड जैसे राज्य में पाई जाती है, जिसे डायन प्रथा कहते हैं, जिसमें समाज के दबंग लोग, सामंतवादी सोच के लोग किसी भी महिला को प्रताड़ित करने के लिए एक झूठा आरोप लगाते हैं कि वो किसी झूठी ऊपरी शक्तियों से युक्त है, वो डायन है और ये दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। और इसी चीज़ की भुक्तभोगी स्वयं चुटनी देवी जी रह चुकी हैं। और जब से इन्होंने इसका विरोध किया है, इन्होंने इसके खिलाफ एक अलग जगाई है समाज में। अभी तक लगभग अपने संस्था और परिवार के माध्यम से इन्होंने सरकार से भी लड़ाइयाँ लड़ के लगभग 1500 महिलाओं को इस प्रथा से मुक्त कराया है और उनको अपने परिवार के साथ, या जो नहीं रह सकती थी, उनको नया जीवन, नई ज़िंदगी शुरू करने में हर तरीके से मदद की है इन्होंने। उनके घर बसाने में, उनके दैनिक जीवन में, यहाँ तक कि आर्थिक मदद भी समाज के कई लोगों से मिलकर इन्होंने उनको किया है। तो आइए चुटनी महतो जी से। तो मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल क्रिएटिव टॉक्स इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। चूँकि आप मेरी माँ की उम्र की हैं तो मैं आपको चाची कहना पसंद करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं चाची करके बात की शुरुआत करूँगा। अच्छा चाची, ये बताइए कि मतलब सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये झारखंड जैसे राज्य में, जो पहले कभी बिहार का हिस्सा था, यहाँ पे ये डायन प्रथा जैसी कुप्रथा क्या है और ये कैसे समाज में इतना ताकतवर हो गया ये कुप्रथा? और बिहार का जब बिहार सरकार था तो हमारा एरिया में जिसको कहता है डायन वो डायन है, उसको वो लोग मतलब पीछा करता है, कहाँ ओवरटेक करता है, कहाँ उसको अकेला मिल जाए तो उसको काट के फेंक देता है। तो उस समय तो कानून तो था ही नहीं,
वो मर गया तो ख़त्म हुआ। वो ना परवाह का, और ना किसी का केस होता है, ना किसी मुकदमा होता है, कुछ नहीं होता है। ऐसे कितना गया कितना आया। जब हमारा ऊपर जो अत्याचार हुआ, डाइन का मेरे को नाम आया, डाइन जो कहा के घसट किया 1995 में, तो बिहार सरकार था। तो उतना कोई मानता नहीं था, कोई पुलिस अफसर लोग भी, अरे क्या डाइन वाइन होगा, तब न लोग जानता है, तब न काटता है। तो हमारा अपना जीवन जो हम संकोच की है, हम बाल बच्चा को लेके घर द्वार धन संपत्ति छोड़ के हम निकले हैं। तो हम एक शपथ लिए जे हम घर और ज़मीन छोड़ रहे हैं, लेकिन हम चारों बच्चा को साथ में रहेंगे, और जहाँ रहेंगे हमारा परिवार का साथ हम रहेंगे। हम लोग, हमारा घर का 6 जीवन थे, मेरा 4 बच्चे, अब हम लोग दोनों करके 6 आदमी, 6 जीवन हम लोग कहीं भी रहेंगे, एक साथ रहेंगे। जो खाएंगे साथ में खाएंगे, साथ में रहेंगे, मरेंगे साथ में मरेंगे। ऐसे शपथ लेके हम घर छोड़ दिए हैं ससुराल, और छोड़ के हम आ गए हैं। तो बेटी का घर कहाँ है, किसी का बेटी का घर कहाँ है, एक ससुराल है, एक नैहर है, घर कहाँ है। ऐसे हम आए, मेरा पापा था नहीं, मेरी माँ था। हम अपना जीवन का कह रहे हैं, मेरा माँ था। मेरा माँ सुन के 15 दिन में हार्ट अटैक होके मर गई। बोला मेरा बेटी को इतना बड़ा इल्ज़ाम दिया है, मेरा बेटी एक गुण विद्या कहाँ सीखा है, हम जाएंगे वो लोग उनको बोलेंगे। मेरे माँ को हम बोला नहीं, आपको नहीं जाना है, आपको भी काट के फेंक देगा तो हम माँ कहाँ पाएंगे। तो मेरा माँ हा करके हार्ट अटैक होके मर गई। मतलब आपके ऊपर जब ये इल्ज़ाम लगाया गया समाज और परिवार के भी कुछ लोगों के द्वारा, तो आपकी माँ को इस चीज़ से इतना आघात लगा, इतना दुख पहुंचा कि 15 दिन के अंदर ही वो अपना स्तर हो गए हैं। मतलब हार्ट अटैक पड़ा कह सकते हैं, हृदय आघात लगा और उनका देहांत हो गया। देहांत हो गया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ आगे? हाँ, फिर उसका क्रियाक्रम पार हुआ जी। पार हुआ। जैसे मेरा माँ को हार्ट अटैक हो गया तो TMH में मेरा भैया टिस्को एम्प्लाई वाला है, TMH में एडमिट कर दिया। जी। तो हम ही गए ना वो माँ का सामने रहने के लिए। तो माँ जब गुजर गया तो फिर हम हॉस्पिटल से आ गए, भैया को बोले ऐसा ऐसा हो गया है। और फिर माँ का ये हो गया है, क्रियाक्रम हो गया है। तो हम बोले हम जो निकले हैं ससुराल वाला से, थाना आए थे, थाना वाला केस नहीं लिया। इतना बड़ा गंभीर वाला मेरा यहाँ चोट लगा था, तो थानेदार लोग 107 का केस भेज दिया था 1 महीना का बाद में। मेरा भैया को रुपया मांग रहा था, बोला तुम 10,000 रुपया लेके आओ तब तेरा बहन का केस होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरा भैया वो हाँ हूँ बोल दिया। फिर शाम में जा कर के हम भैया का बोले, हम बोला भैया हम लोग केस दिए हैं ना, मेरा तकलीफ़ है, मेरा वजह आप काहे झेल रहे हैं। आज 10,000 रुपया आप दीजिएगा ना, कल भाभी बोलेगा तेरा बहन के लिए तुम थाना में 10,000 दिया, हो सके वो डाइने होगा। तो हम बोला भैया को तुम रुपया मत दो, जो रुपया आप दीजिएगा वो रुपया में मेरा बच्चा लोग उनको हम आगे बढ़ाएंगे पढ़ने लिखने के लिए। तो बोला हाँ आपका भी बात सही है। तो वही भाई हमारा तो तकलीफ़ है ये है। तो हम भाई ने कहा ठीक है। तब हम नवंबर महीना में कोर्ट चले गए वही केस को पता लगाने के लिए। तो हम तो अभी तो हल्का फुल्का बोल रहे हैं, उस समय तो हम नहीं बोल पाते थे। तो कोर्ट में जैसे हम गए बैठे हैं, तो एक हमारा एरिया का है भस्को बेसरा, वो भी कोर्ट में कुछ घूम रहा था। अभी तो कुछ विधायक वगैरह क्या क्या मंत्री फिंत्री होता है। भस्को बेसरा ने मेरे को पहचाना तो बोला कि मौसी की जुन्ने था बोसे छो। तो हमने बोले मतलब इसको अगर आप हिंदी में कहेंगी तो क्या मतलब हुआ इसका? हिंदी में जो अभी आपने बोला, हाँ। ये आपकी झारखंड की भाषा है। हाँ। मतलब नहीं हिंदी में हम हिंदी में कह रहे हैं। क्या पूछा? मेरे को पूछा आप यहाँ किस लिए बैठे हैं, हाँ। किस लिए आए हैं। तो हम बोला नहीं बेटा देखो मेरा ये है, बैंडेज था भी इतना है ना, कोई मक्खी उखी लटकेगा बोल के हम लिपट के गए। तो बोला कि है तुमको डाइन बोला। हम बोला हाँ। तो हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम रो रहे हैं। तो एक हमारा पहला पहचान, अब सब कहता है कैसे इतना अवेलेबल में आ गए, कैसे आ गए। हमारा पहला पहचान उदित बनी पत्रकार,
अजीत बानी ने फिर वही मस्को बेसरा ने बुला दिया अजीत बानी को। वो मेरे को पूछा, मेरा पूछा, लिखा और फ़ोटो वगैरह। उस समय तो दूसरा कैमरा था, अपना मोबाइल में सब हो गया। फ़ोटो लिया और फ़ोटो दे करके वो अजीत बानी में निकाल दिया। जब निकाल दिया तो अजीत बानी जो पत्र हाँ, समाचार पत्र होता है। हाँ निकाल दिया। तो सब पढ़ा है, जमशेदपुर वाला भी पढ़ा है, इधर का भी कोई कोई पढ़ा है। जो नहीं जानता है बोलता देखो लो सरकार ने इसको डाइन का पहचान दे दिया, ये डाइन है, तब ना पेपर में निकाल दिया। लेकिन एक कान में सुनते हैं, एक कान में निकाल देते हैं। हम किसी के बात में उतना ये नहीं नहीं। तो जो आपका अपना सोचना, आप उसी पे चलती हैं जो आपको ठीक लगता है। ठीक लगता है। तो दूसरा दिन जैसे पेपर पढ़ा, जमशेदपुर ऑफिस में कोई पेरिस से आया, कोई इंग्लैंड से आया हमारा ऑफिस में। भाई तो देखा है मेरा ऑफिस। वो लोग ढूंढने लगा कहाँ है, कौन थाना है। हम तो पूरा डिटेल दे दिए, कौन थाना है, क्या है। गमरिया थाना आया, गमरिया थाना से ऐसे केस आया। तो वो लोग को पुलिस को लेके गया वहाँ से। फिर वो लोग भागा भागी गया। मेरा ये मास्टर लड़का था 10 साल की, था घर में था, मैंने गया था, आया था। तो आना जाना कर रहा, संपत्ति है तो नहीं ना छोड़ेगा। दुश्मनी तो हमारे से है, बेटा लोगों से तो नहीं ना है। तो फिर बोला आपका मम्मी से कैसे भेंट होगा। तो बेटा फिर वहाँ से वो लोग 4 व्हीलर में गया, नदी से नाव से पार हुआ, फिर नाव से आ गया, फिर 4 व्हीलर से लेके गमरिया होके आके हम यही गांव में थे। हाँ बीरबास में, नीचे टोला में। तो वहाँ में जाके वो लोग आया, एल्बस्टर कार था, आया उतरा, पूछताछ किया। मैडम अंग्रेजी से बोल रही है, उसको कोई हिंदी से मेरे बताने वाला माने और किसी से हिंदी से ले करके उसको अंग्रेजी से सर्च कर रहा, रिसर्च कर रहा। उसकी बात हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताता। फिर आप जो बताती उस बात को बांग्ला में, वो अंग्रेजी में वो उनको समझाता। हाँ नहीं, हम हमारा भाषा में बोलते थे। हमारा भाषा पूछने वाला एगो था हम लोग का महतो हल्दी पकड़ का, वो बंगालिया से पूछा। उसको हिंदी में कह दिया। वो हिंदी वाला समाज के मैडम को अंग्रेजी से समझा दिया। मैंने यहाँ से ट्रांसफर हुआ, वहाँ से वहाँ 4 जगह। तो फिर बोला, मैडम ने कहा ये पूछो इसको, अगर ये अपना घर जाने खोज रहा तो हम लोग वो जगह में चलेंगे, पहुँचा देंगे। तो हमने कहा है बांग्ला में, तो बांग्ला वाला हिंदी को कह दिया है। हमने कहा ये नहीं, हम जो शपथ लेके निकले हैं और हम अंदर कभी नहीं जाएंगे, हम मर भी जाएंगे लेकिन हम नहीं जाएंगे। मेरे को इतना आघात लगा है। तो फिर उस समय आज 1995 में नवंबर महीना में क्या बोलते हैं 500 का भी नोट था कि नहीं था वो हम नहीं जान रहे हैं। 500 रुपया का नोट था, तो वो हरा का लकीर था, हरा वाला लकीर था। हाँ ऐसे वाला लकीर था। 500 वाला में भी था तो है ना, और 100 रुपया का था। तो उस समय मैडम हमको हमारा हाथ में 2000 रुपया दे के गया। बोला आप रोना नहीं, बच्चा लोगों को पढ़ाइए लिखाइए, कपड़ा लता खरीद दीजिए और अच्छा से रहिए। अब जैसे बनेगा वैसे हम लोग और ये करेंगे, आपका हाँ संपर्क में रहेंगे, सहायता करेंगे। हाँ। तो बस संस्था वाला लोग ये किया, वो दे के गया। आज उसी का में आज हम हैं, हमारा संस्था का नाम है था। संस्था वाला लोग जो लेके ढूंढने गया, फ्री एड कमेटी फ्लैग, वही लोग उस समय बिहार सरकार में वो लोग को फंड मिलता था। तो वही आज कुछ है और नहीं है, मेरे को सीखने का मौका मिल गया। आज हमारा दुख को किनार में दे के और एक दूसरे का दुख को हम संभाल रहे हैं और कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। सबने पूछा, जैसे मेरे को पद्म श्री का नवाजा 2021 में मिला। उन्होंने और एक दूसरे ने पूछता है, मैडम आपका फॉर्म किसने भरा था, ये आपको ये मिला है। हम बोला नहीं, जनवरी महीना में 2021 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी 3 दिन लगातार आंगनबाड़ी का सेविका लोग, सुपरवाइजर लोग मेरे को जासूस करने आया, पूछा। तो हम दिखा दिए जो का फ़ोटो रखे हैं, जो महिला लोगों का हम काम किए हैं, वो हमारा पास फ़ोटो रखे हैं, हम फ़ोटो दिखा दिए हैं। फिर वो लोग शायद लिख के भेज दिया वहाँ डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट दिया वहाँ में दिल्ली में।
तब दिल्ली से जब 25 तारीख को मंडे का दिन था, फ़ोन आया हम जा रहे हैं, वही राजमपुर डाहिन वाला केस वो लोग आ रही है। तो वो लोग को कहा हम वोल्टाज में हम उतरे हैं, वो लोग आ रहा है। वो लोग कुछ दूर रास्ता आया तो वो लोग नहीं देखा है वो लोग को, लेकिन हम ऑफिस में जाएंगे। तो फिर कॉल आया करीबन 11 बजे कॉल आया तो फिर हम नहीं किए। तो फिर बाद में हम इधर से कॉल घुमाए तो वो लोग रिसीव किया, बोला आप कौन बोल रहे हैं। तो हमने कहा है आप मेरा नाम नहीं जानते तो मेरा नंबर आपको किसने दिया है ना। हम थोड़ा कड़ाई बात बोले तो बोल रहा है कि नहीं अब सॉरी हमारा सॉरी सारा नहीं, मेरा नाम है छुटनी महतो। तो बोल रहा हाँ सॉरी आप ही से बात करना है। तो हमरा अभी हम मैडम बात नहीं कर पाएंगे, 1 घंटा का बाद हम करेंगे। तो जैसे वहाँ सोनाली ऑफिस में गए, फिर 12 बज गया, 12 बजे काटा है, कॉल आया तो हमारा ही नंबर में तो आया था। कॉल आया तो हम रिसीव किए। तो आप ऑफिस में बैठे हैं, हम लोग रुको बाबू, हम मेरा दिल्ली से फ़ोन आया। हम ऑफिस से निकल गए, फिर हम रिसीव किए, बात किए। तो बोला कि हाँ लो सर से बात करो। हम बोला सर अभी कोई महिला उठाया था, अभी बोल रहा सर से बात करो। बोला क्या सर दे रहा है। तो बोला कि हाँ छुटनी देवी। हम बोला हाँ प्रणाम। तो बोला आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है आपको पता है। हम बोला नहीं हमको कुछ पता नहीं है। बोला आपको पद्मश्री मिलने वाला है। हम बोला कहाँ कैसे हम जानेंगे। बोला आज ही हम लोग चैनल दौड़ा दे रहे हैं। मतलब ये खबर मीडिया में चली जाएगी। हाँ हम लोग आज हम लोग चैनल चला देंगे। अब तो हमारा तो टीवी नहीं है, हम कैसे देखेंगे। तो बोला आप मत दिखो ना, अब जो जिनका टीवी है वो दिखेगा, तुमको पहचानेगा। जिसका बड़का फ़ोन है वो लोग के पास जाएगा, वो लोग दिखेगा। ऐसे ही बोला। तो हम बोला हाँ। 9:30 से 12 बजे तक मेरा फ़ोन में फ़ोन आया, छुटनी। हम बोला हाँ। अरे बधाई हो बधाई। हम लोग कौन चीज़ का बधाई भाई। जो पुरस्कार सरकार की तरफ से घोषणा हुई उसके बधाई देने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे तक आपका फ़ोन लगातार परिवार में जिसका भी नंबर जिसके पास था, दोस्तों के पास, बच्चों के या आपके पास, सबके पास। हम सोए हुए हैं, हम सो गए हैं। वो हमारा आईजी साहब अभी वो आदित्यपुर सालवन में उसका घर है। तो वो तरस रहा, हम फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो हमारा फ्लैग संस्था का चेयरमैन को फ़ोन किया, बोला प्रेम जी अब छुटनी फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर यही बेटा को बोला, बेटा दौड़ के आया, बोला माँ ठकठका रहा। हम लोग हैं, बोला कितना फ़ोन हो रहा। प्रेम जी कर रहा, आईजी साहब राम आईजी साहब फ़ोन कर रहा, तुम फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। तो फिर हम उठाएँ। तो फिर बोल रहा है कि हाँ आपको ये मिलने वाला है। तो हम बोला हाँ मिले, कितना तो हमको मिलता ही है। हम थोड़ा वो वैल्यू नहीं रख रहे हैं बात को। मतलब पद्मश्री को आप उस समय तक मुझे लगता है उतना विस्तार तरीके से नहीं जानती थी। नहीं ऐसे तो कोई बुलाता है हमको तो संबंधित करता है, फूल जस्तना गुल जस्तना दे के, हो सकता वही होगा। आपका स्वागत करता है, सम्मान करता है, कोई शॉल देता है, हाँ। सम्मानित करता है। आपने वही सोचा है इस चीज को लेकर। और पद्मश्री के बारे में जब आपको पता चला तब आपका कैसा रिएक्शन था, तब आप क्या सोचती थी? तो एक चैनल का विकास ने सरायकेला की है। ई चैनल का तो उन्होंने हाँ ईटीवी का। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले छुटनी। हम लोग बोल रहे क्या बोल रहा है विकास। बोले छुटनी तुम संभाल के रहना, कल सुबह होते देखो प्रेस वाला लोग का रैली लग जाएगा। हम लोग कहा मेरा यहाँ घर पे खड़े होने का जगह नहीं बचेगा। हम बोले कि हम लोग कौन चीज़ का रैली लगेगा। बोला अरे तुम देखना ना। तो पहला 6 बदे विकास से आ गया, स्वेटर जैकेट लगा के, जूता मोजा लगा के पूरा तामझाम अपना लेकर के बस हाँ वो आया। फिर कुछ नहीं किया। उस दिन हम दातुन का कुला किए हैं 2 बजे। मतलब लोगों ने आपको सोते समय या सोते उठते ही पकड़ लिया है। वो आया 5-6 बजे आदमी गाँव में वो आया। जैसे हम लोग का कुर्मी समाज वाला भी लोग देखा, कोथाय आछो। हम बोला हाँ घरे आछे। तो बोला समाज वाला लोग जाबो बोलছে इजाजत, हम बोला आ जाओ। हम किसी को नहीं मना किए। हाँ तो हमारा ससुराल वाला से वहाँ इंजीनियर का
भतीजा, हाँ। हाँ कतला महतो का बेटा, वो लोग भी आया और लोग भी आया। बोला कि हम ये है फनाला है, तो उसका हमरा ठीक है, अपना जगह में सब खुश रहो, हम किसी को तो ये नहीं कर रहे हैं, शब्द नहीं बोल रहे हैं, नहीं भगा नहीं रहे नहीं हैं नहीं या नहीं नहीं नहीं, हाँ पूरा यहाँ में भी वहाँ में भी वहाँ में भी बड़ा 4 व्हीलर मिनिमम 15। इस सड़क से लेकर मेन सड़क तक कोई ऐसा जगह नहीं रहा होगा जहाँ खाली रहा हो। हाँ 4 व्हीलर में 20-25 गो, हाँ। मोटरसाइकिल में कोई संख्या नहीं, हाँ हाँ, गिन नहीं सकते। फिर हाँ आने रहा। तो फिर दोबारा लॉकडाउन आ गया ना 2021 लास्ट में, हाँ। तो भी मैं वो में तो फिर और बोला कि अरे तुमको कुछ मिलने वाला था, मिला? हम लोग का है घोषणा है तो आएगा, है ना। तो यही करते करते भाई जब हम गए थे अक्टूबर में, सर के ना कुछ काम आता तो हम काम करते हैं, जो काम करते हैं नहीं करने से 2 रुपया कहाँ से आएगा, है ना। तो जाते हैं, खुट में है तो बाबू का मोबाइल में शायद आया मैसेज, फ़ोन किया मेरे को, मैं हमने हाँ कहाँ, हमने सर के लाया। तो बोल रहा है कि हम ये लोग ये कर रहा जे हम लोग लिखेंगे जे इतना दिन हुआ काहे नहीं, क्या कारण से नहीं मिला ना, खाली एक ठो जो घोषणा करके छोड़ दिया, है ना। तो बोला कि नहीं, वो लोग को बोलो नहीं लिखेगा, मैसेज आ गया है दिल्ली से, मैसेज आ गया है 9 नवंबर को मिलेगा, 8 नवंबर को 9 नवंबर को मिलेगा। तो हम घर आए 4 बजते पोस्ट ऑफिस से लेटर भी आ गया जाने का, है ना। तो आपको दिल्ली जाना है जी। तो सब बोलता है, और जब आया तब बाबू फिर प्रेस में एक मैडम ने बोला कि बाबू तुम प्रेस में दे देना माँ को, ये आ गया है बोल के। तो बाबू दिया है, तो बोला कि सब आया, बोला तुम्हारा पास तुम जाने का लिए तुम्हारा पास ये नहीं है, आप कैसे जाएंगे? तो हमारा भाई मेरा तो साधन नहीं है। तो अब फिर वो लोग सुना, फिर वो लोग लिखा जो छुटनी का पास साधन नहीं है जाने का। फिर दूसरा प्रेस वाला लोग आया, क्या सचमुच में आप नहीं जाइएगा, आपका साधन नहीं है? तो हम बोले सुनो, तुम लोग इधर भी बात करते इधर भी बात करते, हमको मिला है, हम कटोरा छान के भी हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे। हम दिल्ली कहाँ है, न्यू दिल्ली में उतरेंगे और मैडम को कॉल करेंगे, लेटर में नंबर है, 3 दिन पहले से ट्रेन में जाएंगे, कौन ट्रेन में जाएंगे हमको पता है। पूरे सब में 24 घंटा, राजधानी में 12 घंटा, है ना, हमको सब पता है। तो बोला कि वाह मानना पड़ेगा। तो एक आदमी और पेपर में पढ़ा, वो मियाँ है जमशेदपुर का है, वो आया, बोला दीदी हम आए हैं, हम लोग फ़ोन किया, हम बोला आएंगे, हम लोग आइए, हम सुनने में आया आपको वहाँ राष्ट्रपति बुला रहा है। हम लोग बुला तो रहा रे, हमारे पास रोकमा थोड़ी ना है। तो बोल रहा है कि हाँ दीदी आ रहे हैं। वो लोग आया, वो जगह में बैठ के बात किया, और हम बोला कि ठीक है। हम लोग कौन जाएगा? हम लोग बहू जाएगा, बेटी जाए, मेरा पोती जाएगा, मेरा बेटा जाएगा और हम जाएंगे, 4 को टिकट कर एकदम करेंगे राजधानी में। हम लोग सुन, ट्रेन का तो कभी भी हो सकता, ये सिलसिला में मेरे को उड़ान में ले जाओ और उड़ान में लेके आओ। तो बोला हाँ दीदी, हम वादा किए आपका हम करेंगे। तो आधार कार्ड वादा दे दिए। वो आया 4 व्हीलर में लेके गया, रांची एयरपोर्ट तक पहुंचाया, और वो लोग भी उनका साथ और 2 गया, और वो भी गया जिनका गाड़ी जो खर्चा किया, और लेके गया। फिर उसको हम राष्ट्रपति भवन घुसाए। जब मेरे को इतना ये किया तो हम काहे नहीं घुसाएंगे। तो राष्ट्रपति भवन घुसाए, और सब जो लोग नाम नहीं बोलने जा रहे हैं, जो लोग मेरे को टोपी पहना के खाता था, और लोग का तकलीफ आया जो हम छुटनी हम लोग को नहीं लेके गया, किसको पकड़ के लेके जा रहा। हम लोग एक ही तालाब का पानी पियेंगे, एक ही चापाकल का पानी पियेंगे, एक ही तालाब में नहाएंगे तो थोड़ी ना होगा। हर तालाब का पानी को एंजॉय करने दो, हैं। फिर वो लेके गया, और साथ में आया, उसका गाड़ी वहाँ में रखा, और उसी का गाड़ी में रांची से 1.5 घंटा होते मैंने हर जगह हम मेरे को टेक के लाया ना, वहाँ जैसे चंडील में सम्मान करने वाले लोग हाँ, रास्ते में वाह खड़े वाह थे। वाह वाह, एकदम मतलब शाम हो जाएगा। यहाँ शाम हो गया, हम यहाँ घुसे 7 बजे, वहाँ सुबह से निकले, यहाँ आते आते शाम हो गया। हाँ ट्रेन मैंने फ्लाइट थोड़ा लेट में था, और 10 बजे वाला आया,
12 बजे। हम्म। तो 12 बजे आए तो हम लोग 2 बजे वहाँ उतरे ना। हम्म। तो वहाँ से 3 बजे हम लोग वहाँ में भी एयरपोर्ट में भी बहुत लोग गया, हम लोग कुर्मी समाज का सब, धनबाद का सब वहाँ गया, पूरा ढोल बजाना लेके गया। वहाँ से आए तो मेरा 7 बज गया यहाँ घर आते आते। गांव का लोग तुमको पाँव तो छुबो, थोड़ा ये करबो, थोड़ा ये करेंगी वो करेंगी, करते करते इतना अधड़ा अधड़ी करके किसी को मार मार के भी। आपने किया ही ऐसा काम है जिसके लिए मतलब एक होता है ना कि किसी को सम्मान देना या सम्मान देना अलग बात होती है, जब आदमी काम करके चाची स्वयं सम्मान पाता है ना, और वो जब सरकार राष्ट्रपति के द्वारा प्रमाणित होता है तो उसकी महत्ता अपने आप बढ़ जाती है। हाँ, तो एक महिला तो मेरा भौजाई लगती है। अच्छा। एक महिला तो ये मेरा छोक से गोद में उठा लिया मेरे को, है ना, गोद में उठा लिया और ढो के यहाँ रख दिया। तो यहाँ वो लोग पाँव पूरा धोया। उसके बाद फिर चल चल करके वो हमारा ये जगह में तो जगह नहीं है, वो जगह में पूरा ये हमारा बगान में आदमी भर गया था। वो मेरा सामने जाने के लिए थोड़ा वो लोग का नंबर लगाना पड़ता, कैसे हम लोग पहुँचे। मतलब हर कोई आपसे मिलना चाहता था। हाँ। जो छोटे थे आपका आशीर्वाद लेना चाहते थे। हाँ। आपके हम उम्र और बड़े लोग आपको बधाई देना चाहते थे। हाँ, तो वो सामने आके आपसे मिल के वो चीज़ महसूस करना चाहते थे। मेरा बस्ती का एक मुसलमान का बना है 2020 में कुछ मतलब ये हुआ था ना, तो मुसलमान लोग बोला कि आपका बस्ती ना दीदी, हम लोग नहीं जाएंगे, मोड़ से हम लोग छोड़ देंगे। हम बोला हमारा आप दरवाज़ा नहीं जाइएगा तो मोड़ भी मौत आना। हम हिंदू और मुस्लिम का हम विचार नहीं करते हैं, हमारा सब समान है, इंसानियत का विचार। बस मुस्लिम और हिंदू में क्या है, क्या हम अपना जीवन को सृष्टि किए हैं ना, मुसलमान उनका जीवन को सृष्टि किया, आदिवासी ने उसका जीवन को सृष्टि किया नहीं। एक ही मात्र सभी को एक आदमी ने जन्मदान दिया, लेकिन हमारा लिए सब बराबर है। बस वही लेके हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। हम वही बोले कुछ पाने के लिए कुछ कितना हम संकोच किए हैं, कितना घसना घुसे हैं। एक दूसरी महिला को, डाइन महिला के लिए हम रक्षा के लिए दौड़ के जाते हैं। अपोजिट पार्टी लोग मेरा नाम से केस भी कर दिया है। ये छुटनी कब मारेगा, छुटनी कब मारेगा साला। कुछ भी किसी का गांव में हो जाता तो साला फटाक से मतलब उन लोगों को ये लगता है कि उनके जो गलत विचार हैं या गलत धारणा है, जैसे किसी भी महिला को कंप्रोमाइज़ करने के लिए उसको लाचार समझ के या उसके ऊपर दबाव बनाना, वो कर नहीं पा रहे हैं। वो उसको प्रताड़ित नहीं कर पा रहे हैं। अपनी मनमर्जी उसके साथ कर नहीं पा रहे हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बहू हो, कुछ भी हो, चाहे पड़ोस की लड़की हो। क्योंकि अपनी बेटी के साथ तो कोई करता नहीं। अभी जैसे डाइन वाला तो काम हम कर रहे हैं। तो अभी तक लगभग कितनी औरतों को आपने इस कुप्रथा से बाहर निकाला है, अगर गिनती पूछी जाए आपसे तो? आपके साथ आपके बच्चे भी खड़े रहते हैं कदम से कदम। हाँ। तो ये सब मिला के लगभग कितनी महिलाओं को आपने इस कुप्रथा से बाहर निकाला होगा? 2001 से लेके अभी तक 22 वर्ष में। हाँ, डाइन पीड़िता लगभग हो गया अभी 300 का आसपास, अपना अपना लोग को जीवन घर बसा दिए हैं डाइन वाला में। 300 लोगों, ये 300 लोग तो वो हैं जिनका घर बस गया, और जो मर गया जिनको न्याय मिला। हाँ। जिनको न्याय दिलाया आपने। हाँ। और जिनको कंप्रोमाइज करके उनकी फैमिली में फिर से स्थापित किया। जो जिसके पति ने या परिवार के लोगों ने माफ़ी मांग ली, कोर्ट में लिखित दिया कि अब इसके साथ हम कोई प्रताड़ना नहीं करेंगे। बहुत सारे परिवार ऐसे भी होंगे जिनको आपने पुनर्स्थापित कर दिया, लड़कियों को उसी परिवार में। तो ये सब मिला के लगभग अगर गिना जाए तो 600 के ऊपर 1000 के आसपास का आंकड़ा होगा। हाँ, 1000 के आसपास आंकड़ा हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, आज हमारे साथ हैं झारखंड राज्य के सरायकेला खरसवा जिले के गांव बीरबास की निवासी पद्मश्री आदरणीय चुटनी दीदी, जिनको पूरा क्षेत्र पद्मश्री चुटनी दीदी के नाम से जानता है। और उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों से लेकर के और पद्मश्री सम्मान पाने तक, और उसके बाद उन्होंने लगभग 600 के ऊपर का आंकड़ा बताया, जिसमें उन्होंने डायन कुप्रथा से अभी तक बच्चियों को निजात दिलाया, जिनकी मृत्यु हो गई उनको न्याय दिलाया। और बहुत सारी संख्या ऐसी भी हैं जो
परिवार से पीड़ित थी, लेकिन जब उनको न्याय मिला, उनकी आंखें खुली, तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको उनके परिवार में पुनर्स्थापित किया गया। पद्मश्री चुटनी दीदी से कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे, उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, तो दीदी जैसे आप कह रही थी अभी कि लगभग 600 के ऊपर ये आंकड़ा है, तो क्या ये चीज़ें जब आप बचपन में अपने माता पिता के घर थी तो उस समय भी इस तरह का कोई कुछ केस आपके ध्यान में होता था, अगल बगल कहीं, या आपके परिवार में इसकी चर्चा होती थी? नहीं, उस समय तो हम बच्ची थी, तो उसमें हमको उस समय हम लोग नहीं जानते थे। वो लोग नहीं जानते और हम लोग वो मानते भी नहीं। डाइन होता है, भूत होता है, हम लोग नहीं मानते हैं। खुद के खुद ये तो हम बचपना से खुद से खुद हम एक बहादुरी थे। रात में हमको यहाँ इनका घर से उसका घर जाओ, हम चल जाते हैं, हिम्मत लेके और चल के आते, हमको डर अकेले? नहीं। हाँ, मतलब चुटनी दीदी के माता पिता ने शुरू से ही उनको हिम्मती बनाया था। हाँ, हाँ, हर चीज की आज़ादी थी। हाँ, कि आप करो, देखो और जानो। दीदी ये आपकी शादी लगभग कितनी उम्र में हुई? 14 साल। 14 साल में। और 14 साल की ही कच्ची उम्र में आपके साथ ससुराल में ये सब घटनाएं घटने लगी, 1 साल बाद लगी? नहीं, 1 साल में नहीं। हम 4 बच्चा का माँ बने और हमारा सास ससुर गुजर गया। उसके बाद मैंने शादी का 20 साल का बाद, मतलब लगभग जब 35 वर्ष के आसपास की आपकी उम्र हुई? हाँ, उस समय, हाँ, 30 के आसपास में। मतलब जिस उम्र में पूरा परिवार लोग गांव में स्थिर मानते हैं, जिंदगी आराम से जीने की तरफ आते हैं, उस समय आपके साथ ये सब घटनाएं होनी शुरू हुई। हाँ, तो उसके बाद फिर मेरा मेरा ससुर का चाची को भी ऐसा किया था। वो वही लोग जो लोग मेरे को किया, मेरा ससुर का चाची को भी किया, महिला विला पिलाया भी था। तो वही सोच के मेरे को भी ऐसा किया। तो हम तो मानने वाली नहीं हैं, हम भी तो करके दिखाए। समय लगा लेकिन करके दिखाए। हम लोग नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अच्छा, इस घटना के बारे में अगर आपसे डिटेल में पूछें तो क्या आप बता पाएंगे? जिस तरह न्याय आपके साथ हुआ, तो इसमें आपके ही ससुराल के परिवार के लोग शामिल थे, जो किसी न किसी बात को लेकर आपसे चिढ़ते ही रहे होंगे। तो वो क्या ऐसी चिढ़ थी जो आपके साथ ऐसा करने पे मजबूर किया? मतलब कुछ व्यक्तिगत रंजिश थी या पारिवारिक कुछ रंजिश थी? जैसा कि आपने बताया कि ऐसा ही आपके सास के साथ भी उन्होंने किया था। हाँ, मेरा ससुर का चाची को। अच्छा, ससुर के चाची के हाँ, साथ? हाँ, वही लोग किया था। स्वार्थ को लेकर के है, इसके पीछे उनका क्या स्वार्थ था? उसका था मतलब हम तो ससुर का एक बेटा, जमीन तो जितना ही हम लोग का ज़्यादा ही था। और वो लोगों 4 भाई 5 भाई, वो लोगों का इतना सारा, तो 5 जगह होगा तो कितना होगा? मतलब जैसे 1 रुपए में आप अकेले हकदार। हाँ, वो 1 रुपए में 4 लोग 5 लोग। 5 लोग, हाँ। तो वो रुपए की लालच उनको ये सब करने को। हाँ, फिर हमारा बच्चा लोग उनको हम पढ़ने के लिए उतना दूर भेज देते, मेरा घर से 5 किलोमीटर दूर। वो साइकिल, एक साइकिल में 2 बेटा जाता था। और उस समय प्राइवेट स्कूल में मंथली 10 रुपया था, है ना। तो 2 बेटा का 20 रुपया देते और हाथ में 2 रुपया देते। जो तुम लोग 10 बजे खाना खा के जा रहे हैं, फिर 4-5 बजे आएगा, कुछ हुआ तो ठेला वेला लगेगा तो खा लेना। तो पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, इसी सब चीज़ों को देख के उनके अंदर कहीं ना कहीं चिढ़ थी। हाँ, फिर रहन सहन, कपड़ा लता साफ सुथरा। हमारा तो नियम सिद्धांत दूसरा ही है। हम पेट में नहीं डालेंगे लेकिन साफ सुथरा रहेंगे, अच्छा कपड़ा व्यवहार करेंगे, बच्चा को पढ़वाएंगे। उनको कहा है तो कहाँ पैसा पा रहा, जरूरी डायन विद्या है तब ना विद्या का डर से पैसा आ रहा। अच्छा, आपके पति भी अपने माता पिता के अकेले थे? हाँ, मेरा ससुर लोग 2 भाई था जी। और हमारा हस्बैंड अकेला था। और हमारा बड़ा ससुर का अकेला था, मतलब 2 ससुर का 2 बेटा। अब हमारा बड़ा ससुर का जो मेरा जेठ है उसका 4 बेटा है। एक जेठ का 1 बेटा है कि वो लोग 5 भाई है और हमारा 3 भाई है। तो ये लोग मिला जुला का भी 8 भाई हो गया ना। हो गया ना, नहीं? हाँ, तो उस समय छोटा छोटा था। अगर जवान रहता तो देखो, लड़ाई झगड़ा करने तो मरना है, हरना है, सब कुछ है। तो हम बोला प्रणाम कर रहे हैं, हम ही हट जा रहे हैं, मेरे को हम ही हट जा रहे हैं। तुम ही लोग सुखी संसार के रहो, अच्छा से खाओ। और हम ही जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं हम। सीता माँ वनवास में क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया उन्होंने बच्चा के लिए।
तो सोच लो हम भी बच्चा के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। आपकी तो जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है लोगों के लिए, जितना संघर्ष आपने किया। और मुझे लगता है 1995 से लेकर अनवरत अभी तक आप संघर्ष ही कर रहे हैं। और आप भी जिस तरीके से अभी हाल ही में भी एक घटना हुई, आपको जाना पड़ा, फिर अभी भी आपकी लोगों से बात हो रही है, अभी बात करते करते राजस्थान से फोन आया, बहुत जगह से बात हो रही है और लगातार आप इस डायन कुप्रथा के खिलाफ के साथ साथ और भी कुप्रथा के खिलाफ आपने आवाज़ उठा रखी है। खाना खाने का मेरा टाइम नहीं है, मेरा दिमाग जब तक हम नहीं सोए हैं, मेरा पैरालिसिस हुआ था यही सब टेंशन से। ये तो डाइन कुप्रथा वाला ये हो गया 1000 का आस पार, और जो लड़की लड़का का मैटर में 2000। मतलब जो लड़की लड़का पकड़े जाते हैं शादी वाला में जो सताता है ससुराल वाला, हाँ, उसमें आ गया 2000 तक। अच्छा, मतलब जो घरेलू हिंसा या बार वो 2000। उसके अलावा और किन किन कुप्रथा के खिलाफ आप आवाज उठा रही हैं? बस वही डाइन छोड़ के जो घरेलू हिंसा वाला, दहेज का वाला, दहेज कुप्रथा वाला, तो मान के चलो वो भी 2000। तो आज मैं छुटनी इतना को, तो हमारा जगह में और 10 छुटनी बनेगा तो और वो लोग भी कितना है, तो ध्यान दे के करेगा तब ना। अरे उसका ना हो रहा, मेरा तो नहीं हुआ। सबसे मुंह में ये कू है, मुंह को हम आपको चाय नहीं पिलाएंगे लेकिन चाय जैसा बात करेंगे। ऐसा नहीं इधर से कोई आना जाना कर रहा, और ये बंगाल का बेटा है, इसको भी पूछ सकते हैं, ये जब से आना जाना कर रहा है ऐसा वो देखते रहा। कभी सब कहता एक दिन नहीं थे हम, शायद कोई पूछ रहा आज आपका नीम पेड़ में कोई नहीं बैठा है, नहीं तो प्यार तो लगा ही रहता है। तो बोला कि अरे जो क्लास लेने वाली है ये नहीं, मतलब अच्छा, टीचर है या नहीं तो छात्र बैठ के क्या करेंगे तो देखा आज हम हैं झारखंड राज्य के एक छोटे जिले सरायकेला खरसवा का एक गांव है बीरबास, जहां पे रहती हैं डायन कुप्रथा के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के केसों के खिलाफ मुखर होकर आंदोलन चलाने वाली पद्मश्री दीदी चुटनी महतो जी, जिन्हें पूरा क्षेत्र पूरा राज्य पद्मश्री चुटनी दीदी के नाम से जानता है। तो आपने अपनी इनके ज़िंदगी के हर उस पहलू को बड़ी बारीकी से जाना और समझा, और इन्होंने साफ गोई से हर चीज़ का जवाब दिया। 4 बच्चों की माँ होने के बावजूद जब ये सब चीज़ें उनके साथ गलत हुई तो कितना दुख होता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, ससुराल छोड़ दिया, सारी संपत्ति छोड़ दी और ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू किया। उसके साथ साथ इन्होंने डायन कुप्रथा, दहेज प्रताड़ना और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के खिलाफ भी मुखर आवाज़ उठाई, जो आज भी अनवरत जारी हैं। और अगर इन तीनों केसों को मिलाकर अगर बात की जाए तो आज तक लगभग इन्होंने करीब आज तक इन्होंने 3000, हाँ मैं 5 बोलने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। कुल मैटर मिला, अरे चुप रहो भाई आज तक पद्मश्री चुटनी दीदी ने घरेलू हिंसा, मुख्य तौर से डायन कुप्रथा और दहेज उत्पीड़न के खिलाफ लगभग 5000 से ऊपर केसेस में खुलकर मुखर हो चुकी हैं, जिसमें बहुत सारे केसेस में समझौता हुआ, कईयों में न्याय मिला। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहां पे लड़कियों को पुनर्वासित करने में इन्होंने और इनकी संस्था ने पूरे मन से मदद की। आज वो अपनी ज़िंदगी में सफल हैं और दूसरों के लिए वो लड़कियां भी उनके साथ खड़ी होकर मदद करती हैं। जिस तरह आज का समाज का वातावरण है उसको आप कैसे देखती हैं, और युवाओं को लेकर, जिसमें युवक और युवतियां दोनों हैं, उनको आप अपनी तरह से क्या संदेश देना चाहती हैं? घरेलू संदेश, सामाजिक संदेश और शिक्षा को लेकर के, जिसमें आप शिक्षा को लेकर के बहुत ज़ोर देती हैं कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। तो थोड़ा इन प्रश्नों पे आप अपनी बात को रखें, उसके बाद फिर हम बिना शिक्षा जो लोग
अनपढ़ गौर है, बिना पढ़े लिखे, वो लोग जाहिर से कुछ भी कर देता है, डाइन भी कह देता है, जो महिला को छिनार भी कह देती है, तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं है। वो एक अनपढ़ का चलते, जो एजुकेशन नहीं है, और पीने का चलते हम दो को रुकने चाह रहे हैं, ताकि दारू में बर्बाद हो रहा है, अनपढ़ में बर्बाद हो रहा है। अनपढ़ गाँव लोग कुछ नहीं जानता, खाली हाउ 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 करता। जहाँ एजुकेशन, जो पेपर पढ़ता, जो कानून नियम जानता, वो लोग ठंडा हो जाता, वो लोग शांत हो जाता। फिर वही लोग आके मेरे को पाँव छूता है, जो हम क्या कह दिए, मेरा वो कुछ तो कह दिए, तो मेरे को आप क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो हम कहते हैं जे हम आपको क्यों माफ़ी देंगे, जिनका ऊपर में तुम अत्याचार की हो, जुल्म किए हो, हाँ, उसी को पाँव छू करके माफ़ी मांगो। तो उनको माफ़ी मांगे तो वो माफ़ी हमारा भी है, लेकिन हमको माफ़ी मांग रहा है और उसको तुम दंड दे रहा है, वो अच्छा नहीं है। मेरा कहना यही है। और ऐसा होने से और थोड़ा आदमी लोग सोचेगा। और हम किसी को नहीं कह रहे हैं ये वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। पहले हम अपने सुधार हैं तो एक दूसरे को सुधारेंगे। हम खुद हम सुधार नहीं हैं तो हम एक दूसरे को कैसे सुधार पाएंगे। सही बात। हाँ, हमारा कहना यही है, जो हर जगह में 10 आदमी 15 आदमी बैठता है, महिला का जगह में महिला, पुरुष का जगह में पुरुष, तो महिला लोग को यही अक्ल आना चाहिए, ताकि खुद हम लोग एक सुलझाव हो जाए, तब हम लोग और बूढ़े बुजुर्ग को समझाएंगे। अरे बूढ़ा बुजुर्ग का तो टाइम लाइफ चले गया, लेकिन आने वाला लोगों को ऐसा शिक्षा दो ताकि भविष्य में वो लोगों का कुछ नहीं होना चाहिए। गलत करें ना उनके साथ गलत हो। हाँ, ना हम गलत किसी को कहेंगे ना हम सहेंगे। मेरा विचार, मेरा सोच यही है। आखिरी इंटरव्यू का प्रश्न ये है चाची कि ये जो इतना सारा जीवन का अनुभव है, आपने इतना संघर्ष किया लंबा, अभी पहले तो संयुक्त बिहार में थे आप। हाँ। सन 2000 के बाद हाँ, झारखंड में आ गए। झारखंड में भी आपने संघर्ष किया, तब तक लगभग 5-6 सरकारें बदली। और वर्तमान सरकार में आप किन चीज़ों की मांग करना चाहेंगे, किस कुप्रथा को लेकर या किस सामाजिक बुराई को लेकर के आप सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे कि उस पर कार्रवाई करे और उसके विरुद्ध कड़े नियम बनाए? हम चाह रहे हैं ये जो अत्याचार अत्याचार हो रहा है, डाइन कह कर मार के फेंक दे रहा है, वो ससल कहाँ हो रहा है। मतलब ये डाइन कुप्रथा के खिलाफ सख्त नियम बने, ये झारखंड सरकार से आपकी अपील है? हाँ, मांग है। मांग है। फिर अभी वो लोग थाने चले जाएगा, फिर थाना में बोलेगा तुम्हारा में गवाह कौन है ना। फिर डाइन का गवाह कौन देगा? कोई नहीं देगा। जो चीज़ है ही नहीं उसकी गवाही क्या? हाँ, नहीं, वो लोग जो खोज रहा है ये डाइन गवाह है क्या, तब ना हम तुम्हारा केस एक्शन लेंगे। तो डाइन का गवाह कौन देगा? तो डाइन अगर मर भी जाएगा तो उसका लिए तो कुछ कानून नहीं है। मेरा कहने का ये है, उसका घर परिवार तो कहेगा ना, उसका ऊपर ये अत्याचार हुआ, वो अत्याचार हुआ, कहेगा ना। तो कोर्ट कचहरी घर का गवाह को मान्यता नहीं देता है। मेरा पेट में बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चा मेरा नहीं है, बाहरी बच्चा मेरा गोद में आएगा ना। अब जैसे मेरे को पूछ रहे हैं तो हम आपका क्वेश्चन का जवाब हम दे रहे हैं। नहीं, हम हाँ? जी। हाँ, दूसरे का बेटा मेरा गोद में आएगा नहीं, लेकिन बेटा जानता है माँ का तकलीफ है, तब हर जगह में बेटा नो गवाह प्रूफ दे देता है। लेकिन कानून सरकार मैंने कोर्ट कचहरी कहता है घरेला गवाह हम लोग को नहीं चाहिए। तो बाहरी का कौन आएगा? हमारा पास इतना दौलत है जो हम आपको उनको 1 लाख रुपया दे के गवाह खड़ा करेंगे? कोई नहीं आएगा। है नहीं है। आप पैसा देंगे भी तो अगर विरोधी पार्टी मजबूत है तो उनसे दुश्मनी कोई लेना चाहेगा दबंगों से आपके लिए? नहीं, पैसा लेगा, हाँ देंगे, वहाँ में पलट जाएगा। वहाँ में जो कटघरा में पूछेगा तो बोल ना, नो हम बोल पाएंगे और नो अरे अमन नहीं बोल, अमन बोल
कोई बोल पाएगा? नहीं कोई नहीं बोलेगा। ना। कोई नहीं तो बोलेगा। आ गए ना, ये लाइन में चैनल में आ गए ना अब इसीलिए। तो देखा आपने पद्मश्री चुटनी दीदी ने सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था की उस खामी को कितनी बारीकी से समझाया, हमको अपने अनुभव को बताया कि किस तरह से सरकार की इनकी मांग है कि दहेज प्रताड़ना के खिलाफ जैसे नियम है, घरेलू हिंसा के खिलाफ जैसे नियम है, वैसे ही डायन प्रथा के खिलाफ भी सख्त नियम बनना चाहिए। तो हमारे चैनल क्रिएटिव टॉक्स इंडिया की तरफ से झारखंड राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये अपील है कि इस डायन कुप्रथा के खिलाफ भी कड़े एक्शन लिए जाए और सख्त नियम बनाए जाए, जिससे बेकसूर महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा रुके और उनके जान और माल के होने वाले नुकसान की बचा जा सके। तो ये रहा आज का एपिसोड। अगले दिन फिर किसी और के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और हम धन्यवाद करते हैं श्री पद्मश्री चुटनी दीदी का, जिन्होंने अपने लिए कीमती समय निकाल कर हमें दिया। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारा भी धन्यवाद।